मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज हम महाशिवरात्रि के रहस्य के पन्ने खोल रहे हैं, जहां पर जल अभिषेक और बेलपत्र का जादू यानी प्रकृति का रहस्य जिसमें छुपा हुआ है। भगवान शिव कैसे करते हैं चमत्कार जब हम शिवलिंग का स्पर्श करते हैं और जलाभिषेक करते हैं और कुछ खास चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई शिवलिंग को अर्पित करते हैं। इसकी भी एक रोचक कहानी है जो हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। शिव ने समुद्र मंथन के समय हलाहल पी लिया था और इस दिन भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर माँ पार्वती से विवाह करके सृष्टि कल्याण के लिए अपने पूरे प्राकृतिक जीवन का खजाना सृष्टि के कल्याण के लिए समक्ष रखा। यह शिव और पार्वती सृष्टि के रचयिता हैं और इनके पास जो वो हमें देते हैं वो है सबसे बड़ा आशीर्वाद। प्राकृतिक जीवन में कोई बनावट नहीं। बेल पत्र, गंगा जल, चंद्रमा, सूर्य और चंदन, ऐसी चीज़ों से भगवान प्रसन्न क्यों होते हैं? सवाल प्रसन्न का नहीं बल्कि इसके पीछे जो कहानी है आज हमने वह भी पोस्ट में दी है कि यह किस तरह से चमत्कार करता है। हम अगर स्पर्श मात्र भी कर लें शिवलिंग का तो आपके 71 पीढ़ियों के पाप धुल जाते हैं, कष्ट, रोग, दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव ने स्वयं अपना उपचार कराया था देवताओं से जब उन्होंने हलाहल पी लिया था और उस समय उनका अभिषेक जलाभिषेक गंगा, कच्चे दूध और बेल पत्र से हुआ था। यह सब रोचक ही नहीं बल्कि ज्ञान का खजाना है जिसे हम अर्पित करके न सिर्फ याद करते हैं बल्कि हम उस प्राकृतिक जीवन में जो भगवान शिव ने स्वयं जो सृष्टि की रचयिता हमें ये जीवन सौंपा है और हम कैसे अपने जीवन रूपी जो जहर हैं तमाम तरह के मन में कलेश विकार, यह सब हम कैसे दूर करें, कैसे अपने मन और शरीर को शांत रखकर सृष्टि के नियंत्रक बने, अपने परिवार के नियंता बने। शिव का और शक्ति का यह जो ज्वलंत उदाहरण है आपके सामने, यह है प्रकृति से जुड़ा हुआ। अगर आप पूजा करते हैं, जल अभिषेक करते हैं तो यह सिर्फ जल अभिषेक नहीं बल्कि जादुई चमत्कार है, औषधीय खजाना भी है। मन को शांत करने का, आत्मविश्वास को जगाने का आज की पोस्ट में देखिए सब कुछ विस्तार से। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय महाशिवरात्रि का दिव्य रहस्य है जो भारत भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। जहाँ जहाँ सनातन संस्कृति के लोग हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले, सृष्टि के रचयिता भगवान शिव और माँ पार्वती के नाम को समर्पित यह महाशिवरात्रि जो व्रत है यह धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। आमतौर पर देखा होगा आपने कि अक्सर महिलाएं ही इस व्रत को करने की बात कही जाती है कि इससे शादी होगी, लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह व्रत आध्यात्मिक शक्ति से लेकर के बच्चे, बड़े, महिलाएं, वृद्ध, बूढ़े सभी वर्ग के भक्तजन भगवान शिव और पार्वती के नाम इस व्रत को करते हैं और इसका विधान जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यह सांसारिक सुखों को प्राप्त कराने वाला सबसे महाशिवरात्रि का व्रत जो है महापर्व माना जाता है और बहुत ही सादगी से आप इस व्रत को करते हैं। इसमें किसी तामझाम की कोई ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ भगवान शिव को समर्पित हो करके आपको एक पत्ता बेल का और कुछ बेर और जल लेकर के जब आप जाते हैं तो भगवान शिव क्यों प्रसन्न होते हैं आज हम उन रहस्य के पन्नों में जा रहे हैं। और यह जो व्रत है हमें क्या दिव्य शक्ति देता है कि हमें सभी सांसारिक सुख महाशिवरात्रि के पर्व को रखने से मिलते हैं। ऐसा क्या अजूबा है, आज हम यह रहस्य के पन्ने आपको खोल रहे हैं। हालांकि यह
महाशिवरात्रि का जो पर्व है फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है, जो आमतौर पर फरवरी या मार्च में पड़ता है, लेकिन इस बार जो तिथि पड़ रही है वह 26 फरवरी को यह महाशिवरात्रि पड़ रही है। घोर अंधकार का दिन होता है ये, इसके बावजूद एक ऐसा ब्रह्मांडीय जो प्रकाश है, दिव्य प्रकाश, घोर अंधेरे में प्राप्ति का साधन है। यानी हैरत होती है कि अंधेरे में जहाँ हाथ को हाथ नहीं दिखता। सोचिए उस रात्रि को आप भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह के नाम आप जो यह महाशिवरात्रि पर्व मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वैराग्य छोड़ करके एक के बाद एक इसमें अगर हम पन्नों में जाएं तो आपको रहस्य ही मिलेगा और आपको इतना में कुछ मिलेगा, आप महाशिवरात्रि के दिन आप सोच भी नहीं सकते। जीवन में चमत्कार होते हैं। गलती से भी अगर आप महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र भगवान शिवलिंग पर शिवालय में जा कर के चढ़ा दें एक लोटा जल, गलती से भी, तो आपके 71 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के साथ सांसारिक सुख मिलते हैं, माँ लक्ष्मी का वास होता है और आपका जो पारिवारिक जीवन है वो मधुर बनता है। लेकिन हर चीज़ के कुछ सिद्धांत और नियम होते हैं, हमें वह मानने ही पड़ते हैं। शिव सिद्धांत हैं और माँ पार्वती शक्ति है। जब तक हम उन गुणों को अपने अंदर आत्मसात नहीं करते, आपकी पूरा पूजा अधूरी होती है। क्यों? क्योंकि वह सबसे बड़े गुरु हैं। जो शिव हैं, अब वो ये गुरु नहीं है कि 4 शब्द अपने ढंग से हमने सिखाए और हमने आपको शिष्य के रूप में अनुशासित कर दिया। शिव अनुशासित नहीं करते, शिव अनुशासन आपसे प्राप्त करते हैं शक्ति के रूप में। यानी माँ पार्वती जो शक्ति का रूप है, उसमें विनयशीलता, धर्मशीलता, कर्मपरायणता और साथ में भक्ति, निष्ठा, ईमानदारी, यह सब कुछ जब परिवार के जो गुण, पार्वती का जो मिलन हुआ इस अंधेरी घोर रात्रि में, जब सारी भगवान शिव कैलाश पर रहते थे वैराग्य में, और उनका जीवन पूरा प्रकृति के आंचल में वो ज्ञान का खजाना के लिए समर्पित थे। उनके पास में अगर आप देखें तो गले में उनके सर्प होते और गले में सर्पों की माला, मुंडमाला, भभूति, जटाएं और मृगछाला, नग्न बदन कह सकते हैं, पैरों में कुछ नहीं और हाथ में त्रिशूल। त्रिशूल जो एक अपार शक्ति का उनके पास परिचायक है, और डमरू, ज्ञान का डमरू, ये तांडव का डमरू नहीं, उनके पास ज्ञान है जिसका वो प्रचार प्रसार उनके पूरी सृष्टि में वो अपनी संतान को जगाते हैं। और जो त्रिनेत्र कहें उनकी, तो उनका तीसरा नेत्र पिता के रूप में अपनी संतान के सुख दुख से लेकर के उनकी सारी फीलिंग्स को देखता है, उनका संरक्षण करता है, रक्षा करता है। और माँ पालनहार के रूप में शिव की शक्ति है, और इससे हमारे परिवार की और सांसारिक जो दुनिया है उसकी बुनियाद पुख्ता होती है। सृष्टि का इनको प्रतीक माना जाता है, शिव और शक्ति को, वो सृष्टि के रचयिता हैं। इनका नाम है शिव का जो कहेंगे तो सर्जन और अस्तित्व। अगर हमारा अस्तित्व है तो शिव और पार्वती। अगर हम कौन हैं, क्या हैं हम, अगर आप खोज करेंगे तो शिव ही आपको कण कण में हमारे जो शिव, हम एक एक कण हम उनका संतान के रूप में हैं, और शिव हमारी शक्ति हैं। हम जो हैं शिवमय ही हैं, हमारा अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे भगवान शिव जो वैराग्य में थे, उनके पास अपार प्राकृतिक ज्ञान का खजाना था और ताकत थी उनके पास त्रिशूल रूपी। उनके पास जो तीसरा नेत्र था, राक्षसों के कर्मफल से लेकर के वो सृष्टि में एक संतुलन बनाने के लिए उन्होंने जो कार्य किया, क्योंकि माता पिता ही ये कार्य करते हैं और वही दायित्व वह
विवाह के रूप में आपको देते हैं। अगर आपने उन गुणों को नहीं अपनाया होता तो इसका मतलब आपकी जो ज्ञान है वो अधूरा है, और ऐसा ज्ञान, ऐसी पूजा का कोई फायदा नहीं है। इसमें दिव्य शक्ति हमें तभी प्राप्त होती है जब हम उनके दर्शन करके, हम उनके जो प्रसाद रूप में हम वहाँ पर चढ़ाते हैं, वो प्रसाद नहीं है बल्कि उससे वो प्रसन्न होते हैं। कि देखो, आपने देखा होगा कि जब माता पिता छोटा सा बच्चा ठुमकता हुआ, इटलाता हुआ आता है, उंगली पकड़ करके, कभी वो हाथ में आपके जो भी गिरा पड़ा होता है पत्ता आपको देता है, कभी पेन उठा के, घर में जो भी चीज़ होती है वो आपको उंगली से चटाता भी है, और आप कितने प्रसन्न होते हैं उस समय अपनी संतान के उस भाव को देख करके। तो भगवान शिव उसी भाव को देख करके आप प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या जो आपको पसंद होता है, जब आप वही चढ़ाते हैं तो असीम जो है आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। वैराग्य छोड़ करके, ये जो शिवरात्रि का दिन है, घोर अंधकार जब छाया हुआ हो, सृष्टि के रचयिता अगर अपने उस कर्तव्य को नहीं निभाएंगे जो एक प्रकृति के संतुलन को बनाता है, यानी सृजनशीलता, परिवार की एक बुनियाद जिससे हमारा जीवन चक्र चलता है। एक बीज वृक्ष, फिर उसका पतझड़, फिर बीज वृक्ष पतझड़, इस तरह से जीवन चक्र जो चलता है वह सृष्टि के सर्जन करने वाले हैं। तो उन्होंने, जब आप देखेंगे कि जब शादी से पूर्व उनका वर्णन आप करते हैं, सब कुछ उनके विराट रूप का, तो वह विराट रूप वैराग्य छोड़ करके कृष्ण जो पक्ष है फागुन मास का, उस अंधेरे में इन्होंने एक दिव्य प्रकाश के रूप में विवाह, मतलब वैराग्य से लौटकर वो ग्रस्त में आए, उन्होंने विवाह किया। और देवताओं ने यह सब रचा था कि जो उनके पास ज्ञान का अपार खजाना है, शिव का प्रकृति का खजाना, वो सृष्टि के कल्याण हित में उनको विवाह करना ही चाहिए, तभी तो उसका संचालन हो सकेगा। हमारी प्रकृति में जितना भी ज्ञान है वो शिव के पास, उन्होंने वहाँ पर आंचल में, वो कैलाश पर रहते थे, प्रकृति के औषधीय गणों से भरपूर, वहाँ चंद्रमा की माथे पर उनकी शीतलता, यहाँ मुंडों की माला, और राक्षसों से भी उनका हर तरह से उनके पास अपार ज्ञान। तो उन्होंने जब विवाह किया तो यह व्रत उस पवित्रता का प्रतीक है जब गहन अंधकार में आपको अपना अस्तित्व तो शून्य दिखाई देगा, लेकिन यह विराट भव्य, जैसे ही आप शिवलिंग पर हाथ लगाते हैं, सोच लीजिए आपको वह शक्ति का प्रकाश पुंज आपके अंदर स्वयं दिखाई देगा। आप भूल जाएंगे उस समय कुछ मांगना भी। जो सच्चा भक्त है वो तो यह भी नहीं कह पाता कि मुझे यह चाहिए प्रभु, क्योंकि प्रभु को कहने की ज़रूरत भी नहीं है। वो माता पिता की तरह से आपका स्पर्श करते हैं, सब कुछ पता चल जाता है। तो हम वहाँ पर जाकर निष्ठा और लगन से, पहले हम सुबह स्नान ध्यान करते हैं, व्रत करते हैं और पूरे दिन व्रत रखते हैं, और स्नान के बाद हम वहाँ पर अपने हाथ में एक थोड़ा सा हम पुष्प लेते हैं और बेलपत्र लेते हैं, कुछ बेर लेते हैं, कच्चा दूध और जल लेते हैं हाथ में। और यह सबसे प्रिय भगवान जी को महाशिवरात्रि के दिन जो है वो है बेलपत्र। एक पत्र अगर आपने शिवलिंग पर चढ़ा दिया तो आपका जीवन धन्य हो गया, पापों से मुक्ति मिली और अंत में आपको मोक्ष भी मिलेगा। तो बेलपत्र, धतूरा, बेर, कच्चा दूध और साथ में शहद जब आप चढ़ाते हैं जल में मिला करके, तो वो आपके पारिवारिक रिश्तों में, आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास भर देता है। और जब आप चढ़ाते हैं घी, दही, शक्कर, प्रभु को अपना चरणामृत वहाँ पर चढ़ाते हैं सब कुछ, और चंदन से लेप लगाते हैं, तब वो शीतलता आपको प्रदान करते हैं जहाँ आपके संतान और आप सफलता की बुलंदियों पर चढ़ते हैं। आपका मन शांत नहीं, आपके अंदर तमाम सांसारिक जो विकृतियां हैं,
परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, विष की तरह से आप निगलते रहते हैं। जैसे आपके जीवन में कड़वाहट आ जाती है, रिश्तों को लेकर, पैसे को लेकर, आर्थिक तंगी को लेकर 1000 हलाहल आपके मन में हुआ करते हैं, तब आपको वह एक लोटा जल शांति और शीतलता प्रदान करता है और सभी सुख प्राप्त हो जाया करते हैं। लेकिन यह क्यों, यह व्रत क्यों? अगर हम व्रत की बात करें तो व्रत एक शरीर को शुद्धि का माध्यम है। आप जब नहाएंगे और खा पी करके अगर आपने व्रत किया तो मान लीजिए जल चढ़ाया, तो वो क्या लगेगा? जब तक आपका मन कर्म वचन से हम शुद्ध नहीं हो जाते तो व्रत तो हमारे सिर्फ शरीर शुद्धि का माध्यम है। लेकिन भक्ति हमारी जो प्रभु के सामने अपने को समर्पित करने का जो सबसे बड़ा माध्यम है, भक्ति मार्ग। भक्ति में हम सब कुछ उसके ऊपर सौंप देते हैं कि यह जीवन की नैया आपके ऊपर है हमारी, और हम प्रसन्न करने के लिए उनकी पसंद की चीज़ें चढ़ाते हैं। जैसे बेलपत्र आपने चढ़ाया, बेर चढ़ाए, यह क्यों? ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि एक बच्चे की तरह से जो उनको पसंद है, शीतलता। लेकिन इसके पीछे एक कहानी भी है कि हमें यही चीज़ क्यों चढ़ाते हैं, हम इससे ही संतुष्ट नहीं हो जाते। हम वैज्ञानिक रूप से भी बात करते हैं और हम आस्था और पौराणिक महाशिव पुराण के पन्नों से भी बात करते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी को सत्य तो पता लगना चाहिए कि वजह क्या है। पौराणिक अगर महाशिव पुराण से हम बात करें तो चाहे स्कंद पुराण पढ़ें, महापुराण पढ़ें, या फिर आप आज का सोशल मीडिया पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि समुद्र मंथन जब हुआ था, यानी समुद्र मंथन प्रायः हुआ करते हैं, हर युग में होते हैं। समंदर की अपार क्षमता या फिर प्रकृति के अंदर जो अपार ताकत ए प्रभु देते हैं, हम उसका दोहन करने के लिए उसमें से हम अमृत निकालते हैं मंथन करके। जैसे आप घी निकालते हैं दूध में से और जो वेस्ट होता है वो निकल जाता है, और उसमें से जो अच्छा अच्छा होता है वो देवता प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेते हैं, वही भगवान को चढ़ाते हैं। इसी तरह जब मंथन हुआ तो प्रभु ने हमें क्या क्या दिया था? 14 रत्न दिए थे, जिसमें आपको पता है कामधेनु से लेकर के अमृत कलश तक, महालक्ष्मी जी से लेकर, लेकिन एक विशेष चीज़ भी निकली थी, वह था विष का हलाहल, यानी कि त्राही त्राही मचा देने वाला। जब वो विष निकलेगा तो धरती पर त्राही त्राही मचेगी। उस समय क्या करते हैं जो अभिभावक, मान लीजिए आपके सामने कोई लड्डू का थाल रखा हुआ है, थोड़ा सा जला हुआ है, तो माँ, बच्चा जैसे ही हाथ बढ़ाता है उस जले हुए की तरफ, तो वो फटाफट अपने मुंह में उसको दे लेगी फटाफट, या पिता, क्योंकि वो नहीं चाहते हमारे बच्चे के संतान के मुख में वह कोई गलत चीज़ चली जाए, या टेस्टी ना हो, या उसमें विष जनित हो। वो टेस्ट भी करती है। इसी तरह से जब हलाहल की बात आई तो भगवान शिव ने वो सारा हलाहल अपने प्याला जो था जहर का, वो अपने मुंह में गले में उतार लिया और यहीं पर रोक लिया था वहाँ उसको। और जब यह रुका तो वो यहाँ नीला हो गया उनका पूरा गला, और पूरा उनका जो शरीर था अग्नि की तरह से जलने लगा था, तपने लगा था, और वो इतने बेचैन हो गए थे, सारी देवता भी है मतलब परेशान हो उठे कि क्या किया जाए। एक तरफ समुद्र मंथन और दूसरी तरफ ये सबसे बड़ी एक विपदा। हालांकि शिव ने लोगों सबको, अपनी संतान को, देवताओं को बचाने के लिए ऐसा किया था, और तब देवताओं ने औषधीय रूप में जो बेल पत्र था उसको पानी में डाल डाल करके और कच्चा दूध वो भगवान शिव के ऊपर सर से खूब उनको स्नान कराया था, उनको चंदन का लेप कराया था। कभी कच्चा दूध, कभी पानी, कभी बेल पत्र, और बेल हमारे औषधीय औषधीय वो करता है। और उसी तरह से धतूरा कहते हैं ना, जैसे जहर जहर को काटता है, तो उसका भी उनको सेवन औषधीय रूप में कराया गया था। तब उनको बहुत मतलब शांति मिली और वो प्रसन्न हुए थे, और जाहिर है कि उस प्रकृति के खजाने से उनको शीतलता प्राप्त हुई। और तभी से उन्होंने ये कह दिया था, जो भी मुझे भगवान जो शिव हैं, शिव पुराण में उन्होंने खुद कहा है, जो कोई मुझे बेलपत्र चढ़ाएगा और ये
भक्ति के साथ ये करेगा, मैं उस पर असीम कृपा करूँगा। भगवान स्वयं शिव ने स्वयं कहा है और तभी से यह प्रथा चली। और उसी दिन भगवान शिव का विवाह यानी वैराग्य से जितना भी वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने सब कुछ ज्ञान प्राप्त पहले किया और तब उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और ताकि उसकी बुनियाद मजबूत हो। ज्ञान प्राप्ति करके उन्होंने उल्टा नहीं किया जैसे करते हैं लोग कि घर में है और संन्यास ले लें 25 की उम्र में 30 की उम्र में और अपने दायित्व छोड़ दें, बल्कि उन्होंने ज्ञान के खजाने को परिवार को समर्पित किया और पूरी सृष्टि को समर्पित किया। और देख लीजिए कि जो गणेश जी हैं, इसीलिए सर्वप्रथम है जो गणेश शिव के साथ में हमेशा माँ और शिव पार्वती दिखती हैं। आज के जो महाशिवरात्रि का व्रत करने वाली महिलाएं, बच्चे, बड़े, आध्यात्मिक शक्ति सभी को उस दिव्य प्रकाश के बारे में यह आत्मसात जरूर करना चाहिए कि जो शिव आपको दायित्व देते हैं वह आपके अंदर आत्मसात हो जाए, तभी आपकी पूजा सफल होगी। और इसी के साथ एक और भी इससे कथा जुड़ी हुई है जो चित्रभानु नाम की है। वो एक शिकारी हुआ करता था, उसका जिक्र भी पुराणों में हुआ है कि जब माँ पार्वती ने पूछा था व्रत के बारे में किसी, तो उन्होंने यह कहा था व्रत कौन सा बड़ा है, तो शिव कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा था कि वो शिकारी था और वो अपने पेट जो बच्चों का भरण पोषण है मार मूर के जानवरों को किया करता था, शिकार करता था पूरे दिन, तब बच्चों का पालन करता था। और ऐसे में साहूकार के पास भी उसका बहुत बड़ा कर्ज हो गया और उन्होंने उसको बंद कर दिया था, उसमें शिव मठ में किसी कैद में डाल दिया था और वहाँ पर वो शिव की महिमा सुन रहा था जब कैद में डाला। लेकिन फिर उसने यह भी कहा कि मैं आपका कर्ज उतार दूंगा, आप मुझे कम से कम 1 दिन का तो समय दो, साहूकार को बोला। और साहूकार ने 1 दिन का समय दिया। वह फिर से शिकार को चल दिया और सोचते सोचते जब वो जंगल में पहुंच गया, क्योंकि उसको बच्चों का पेट भरण भी करना था और कर्ज भी उतारना था, तो वह अपना लेकर के तीर का जो धनुष होता है प्रत्यंचा चढ़ा करके बैठ गया। तो वहाँ से जो हिरणी गुजरी वह गर्भवती थी और गर्भवती को जैसे ही वो मारने के लिए हुआ तो वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, तो मुझे सिर्फ नहीं मार रहे, मुझ पर कृपा करो, एक के साथ 2 लोगों की हत्या कर रहे हो, मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, तब मेरा प्रसव हो जाए तब मुझे आप मार देना प्रसव के बाद। और मैं उसने वचनबद्ध हो गई कि मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी और ये झांसा नहीं है। इसके बाद वो फिर से बैठ गया वहाँ पर और बैठने के बाद उसने वहाँ दूसरी हिरनी आई और दूसरी हिरनी के बाद अब वो ऊपर बेलपत्र के ऊपर चढ़कर बैठ गया छुप करके। और उस दिन शिवरात्रि का दिन था यह भी कहते हैं। और इसके बाद जैसे ही वो दूसरी हिरनी आई तो उसने को जैसे ही मारने को हुआ उसने ये कहा कि ऋतुकाल के बाद आज मैं अपने जो पार्टनर है साथी के साथ मैं मिलन करना चाहती हूँ और आप मुझे ऐसी अवस्था में ना मारें, इसके बाद मैं मिल लूँ तब मुझे मारना, मैं अधीर हूँ अपने साथी से मिलने के लिए। तो उसने उसको भी छोड़ दिया, तरस आया, वचनबद्ध हुआ। तीसरी बार उसने सोचा इस बार तो मैं मारूंगा ही नहीं तो मेरे पेट बच्चों का क्या होगा। फिर से पत्तों में छुप करके बेलपत्र के ऊपर बैठ गया और जब तीसरे को मारने के लिए हुआ तो वहाँ वो 2 बच्चों के साथ इस बार हिरनी जा रही थी। तो उसने कहा कि यह बच्चे मैं पहले इनके पिता के पास छोड़ आऊँ, क्योंकि बच्चों का तो आप जिन बच्चों के लिए आप खुद ऐसा कर रहे हैं तो मेरा भी दायित्व है, मैं इनको सुरक्षित स्थान पर छोड़ आऊँ तब मुझे मार देना। तीनों को छोड़ दिया। अब हिरन आता है ऐसे में और फिर हिरन पहले से पहले ही जब वो उसने तीर चलाने के लिए हुआ तो तीर चलाने के लिए उसने पहले से पहले ही कहा, वहाँ से कुछ पत्ते नीचे भी गिरते जा रहे थे और बेलपत्र के नीचे एक शिवलिंग था जो पत्तों से ढका हुआ था।
उसे नहीं मालूम था, जाने अनजाने पत्ते उस पर गिर रहे थे। उसने कहा कि देखो, मेरी 3 पत्नियां थी हिरनियाँ, और आपने उन्हें छोड़ा, वो वचनबद्ध होकर वो आएंगी और मैं भी उनके साथ आऊँगा अगर आप मुझे छोड़ दें, क्योंकि हमारा वह दायित्व पूरा जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं वो उसको ले करके गई हैं वचनबद्ध होकर के। मैं एक बार उनके दर्शन तो कर लूँ कि आपने उन्हें छोड़ा है या नहीं छोड़ा, और अगर छोड़ दिया है तो भी मुझे एक बार लास्ट में दर्शन करने दे दो। क्योंकि एक पिता जो है वो द्रवित होकर कहा कि मुझे तो तुम मार ही दो, अगर तुमने उन्हें मार दिया तो अभी मार दो, क्योंकि मैं उनके बिना तो जिंदा नहीं रह सकता। शिकारी द्रवित हो गया, और उसके जो शिव भगवान जो पत्ते वो चढ़ा रहा था जाने अनजाने, उसका पूरे दिन भूखे रहा वो, और परिवार भी भूखा रहा, तो उसका उन्हें शिवरात्रि के व्रत का फल मिल गया शिकारी को, और उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए, और जो हिरनियों के रूप में उन्होंने जो ज्ञान उनको दिया आकर के, उससे उसको सांसारिक सुखों की प्राप्ति हुई, और शिकारी की आंखें खुल गई, और वह पूरी तरह से शिव का भक्त भी हो गया। और उस दिन के बाद से शिवरात्रि का भव्य व्रत किया जाने लगा। पूरा पहले भूखे उपवास रहना, और फिर जल चढ़ाना, कच्चा दूध चढ़ाना, क्योंकि उसने बाद में वहाँ पर आकर के जल चढ़ाया, जाने अनजाने में मुंह धोया और घर पर आया, तो ये सब कुछ उसकी प्रक्रिया वहाँ पर हो गई। यह फिर उसके बाद यह महाशिवरात्रि का व्रत शिव और ने पार्वती माँ ने दोनों ने भी रखा, और तब से यह चलन आ रहा है। ऐसे व्रत को करके हमारी जो पूरा, जब भगवान शिव माँ पार्वती स्वयं रखें और शिव रखें, और पुराने काल में यह सारे लोग उसको भव्यता से मनाएं, तो इसका कटाई और जैसे तमाम होली होता है वो मनता है, यह लेकिन सृष्टि के रचयिता भगवान शिव को स्वयं समर्पित है, जो उनकी खुद की भी कहानी कहता है कि हमें परिस्थितियों में कितनी बार हमें खून का सा घूंट पीना पड़ता है और हम कुछ कह नहीं पाते। कितनी चुनौतियाँ होती हैं जब हम बच्चों का लालन पोषण करते हैं, और कितने संकट होते हैं जब हम खून का सा घूंट पीते हैं विष जैसा, और हम अपने मन की व्यथा नहीं कर पाते। हमारे पास दिव्य ज्ञान के अलावा तब क्या होता है, जब हमें भगवान ही ज्ञान देते हैं कि हम क्या करें, हमारे चक्षु खुलते हैं, हम चुनौतियों को पार करते हैं, और हमें अंधकार में दिव्य प्रकाश की प्राप्ति होती है। हमारा जितना भी दुख, संताप, वेदना, व्यथा, वो सब समाप्त हो जाया करती है। चिंतन हमें करना चाहिए। हमारे कोई अंधेरा ऐसा नहीं जो छटे ना, अंधेरे में भी आपको प्रकाश मिल जाता है। ऐसे माँ और शिव पार्वती का यह पर्व धूमधाम से मनता है। लोग मीलों से चल चल के शिवालयों में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। और एक बात हम और विशेष कर दें कि जब आप भगवान शिव को स्वयं समर्पित कर दें, कैसा भी दुख हो, सफलता नहीं मिल रही, मेहनत के बाद आपके उन्नति नहीं मिल रही, बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, घर में कलेश है, घर में शांति नहीं है, कुछ भी समस्या हो, वहाँ जाकर क्यों आपको, जैसे ही आप शिवलिंग को माथा लगाते हैं, वहाँ पूरा शिव परिवार होता है, तो समझिए कि वह अब संकट भगवान ने स्वयं ले लिया। कैसे ले लिया, वह अगर सामान्य भाषा में बताऊं तो जैसे आपके पास एक मकान है, आपका स्वयं उसके मालिक हैं, और आपने मान लीजिए वो मकान किसी को बेच दिया। अब बेचा तो उसमें जो अच्छा है वो भी उस मकान मालिक का, जो बुरा है वो भी उसका, वो उसकी स्वयं रक्षा करेगा, खुद सफाई करेगा, चाहे उसमें जाले हों, मकड़ी हों, छपकली हों, वो भी उसका, वो उसकी सफाई भी स्वयं करेगा। ठीक इसी तरह से वो उसको नए सिरे से चमकाता है, और फिर आपका दायित्व उस आपका नहीं रहता, वो उसका हो जाता है। ठीक इसी तरह जब माथा आपने भगवान शिव के शिवालय में जा कर के रख दिया, तो आपको फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, शिव आपके दुख स्वयं ले लेते हैं और वही उसको छांट दिया करते हैं। सोचिए, ये एक बड़े रहस्य के पन्ने हैं कि वो कैसे आपको दिव्य शक्ति देते हैं,
और आपने देखा होगा जब पिरामिड मंदिर में आप कितना ही जल चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, गुड़ चढ़ाएं, आप जो भी मीठा चढ़ाएं, क्या आपको वहाँ पर कोई गंदगी दिखती है? क्या आपने कभी वहाँ मक्खी भिनभिनाते देखी है किसी भी पिरामिड मंदिर में? आप बड़े से बड़े आचार्यों के मुंह से सुन लीजिए ये बात कि क्या आपने कभी देखी है? जो सामान्य मंदिर है उसमें तो दिख सकता है, जो हमारे घर जैसे चतुर्भुज होते हैं, लेकिन उस पिरामिड में जब शिवालय होता है वहाँ आप शहद का कितना ही लोटे के लोटे बहा दीजिए, दूध चढ़ा दीजिए, वहाँ कोई मक्खी नहीं मिलेगी। आपको वहाँ पर एक दिव्य प्रकाश और एक अलग ऊर्जा मिलती है उस शिवलिंग से। उसके अंदर जो शिव की शक्ति है वही शक्ति आपकी शक्ति बन जाती है। जैसे ही आप स्पर्श करते हैं और जल चढ़ाते हैं, वो शीतलता आपके मस्तिष्क में आती है जो शिव चंद्रमा शिव के यहाँ पर वो धारण करते हैं। जो कंठ पे उनके हलाहल है वह शांत हो जाता है आपके कच्चे दूध की मुंह से। जो परिवार में संकट है वो आपके शहद से, यानी आपका और परमात्मा का दोनों का मिलन हो जाता है। जब हमारा परमात्मा से हम अलग नहीं हैं, हमसे परमात्मा अलग नहीं है, हमने अपने आप को सौंप दिया, हम आपकी संतान हैं, हमारा क्या वजूद है, तो फिर आपकी चिंता खत्म हो जाती है और आपको तुरंत उसके परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ में हम शिवरात्रि की पहले से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यही कहेंगे कि आपका पूरा भगवान शिव माँ पार्वती कल्याण करें और आपका जो सशक्त परिवार है वो शिव पार्वती की सशक्त आशीर्वाद के साथ आप उन्नति करें और शांति और मिठास आपको प्राप्त हो। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।